दोस्तों नमस्कार। हम आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में इस समय क्या चल रहा है और मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा परेशान है और जो दावे मोदी सरकार में किए जाते हैं उस पर कहीं ना कहीं देश की जनता सोचने को मजबूर है। वहीं मुरली मनोहर जोशी, जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा और अब मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने एक बड़ी बात चिंता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाकर वहां के वार्षिक महोत्सव के वक्त में कही है। मुरली मनोहर जोशी, जो कि ना नाम के मोहताज हैं और ना ही काम के, उन्हें पूरा देश अच्छे से जानता है। उन्होंने भाजपा की सेवा समर्पित भावना से की है, इसीलिए उन्हें देश की चिंता है। आरएसएस से जुड़े आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले 6 संगठनों की बंद कमरे में एक बैठक हुई थी दोस्तों। इसमें देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले लगभग 80 प्रतिनिधि शामिल हुए थे और देश के सामाजिक और आर्थिक हालातों पर स्लाइड्स दिखाई गई, यानी प्रस्तुतियां दिखाई गई। अहम बात यह है कि इसमें विशेष रूप से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मार्गदर्शक मंडल में शामिल मुरली मनोहर जोशी को भी बुलाया गया था। बैठक में मुरली मनोहर जोशी ने क्रांतिकारी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के तर्कों का हवाला देते हुए कहा कि आर्थिक विकास किसी भी देश का एकमात्र मकसद नहीं हो सकता। जोशी ने बैठक में लगभग 70 स्लाइड्स पेश की, मतलब 70 प्रस्तुतियां पेश की। अनुभवी नेता जोशी ने देश में आय असमानता और भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर चिंता जताई, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार जल्द भारत के दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का दम भर रही है। इसी भारत में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे बताए जा रहे हैं, जिनका जीवन यापन 5 किलो गेहूं और कुछ किलो चावल से हो रहा है। बैठक में मौजूद लगभग 1 दर्जन डेलीगेट्स ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात की। उनके मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोशी की तारीफ की और कहा, जोशी जी ने सब कुछ कह दिया है। यानी इशारों में संघ के प्रमुख ने सब कुछ बता दिया। जोशी जो कहना चाहते थे वो उससे सहमत दिखाई पड़े। इस बैठक का आयोजन 19 और 20 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग के विभाग अध्यक्ष रहे मुरली मनोहर जोशी ने जो मुख्य बातें कही उसमें यह थी कि 2021 में भारत की आबादी के सबसे घनी 10% लोगों के पास कुल घरेलू संपत्ति का 65% हिस्सा था। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल
28 से 78.5 है, जबकि जापान की 33,955.7 है। भले ही भारत जापान को पीछे छोड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया हो, भारतीय जनसंघ बीजेएस के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय और उनके एकात्म मानववाद के विचार पर बात करते हुए जोशी ने कहा कि विदेशों पर ज्यादा निर्भरता भारत के हित में नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय का हवाला देते हुए जोशी ने कहा, हम कृषि और स्वदेशी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहे, जबकि ऐसे विदेशी सहयोग का स्वागत करते रहे जो हमारे हितों को कमजोर करते रहे। यानी उनका इशारा किस पर है, यह देश की जनता अच्छी तरह से समझ गई। हमारे देश के किसानों को अनदेखा किया गया और हमारे स्वदेशी उद्योगों को चलता कर दिया गया और कुछ लोगों के हाथ में देश की बागडोर थमा दी गई। उसका नतीजा आज सामने दिखाई पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नशीली दवाओं के खतरे, बढ़ती आत्महत्याओं पर चिंता भी पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने जताई। जोशी ने नशीली दवाओं के खतरे, बढ़ती आत्महत्याओं और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान पर बात की और जलवायु परिवर्तन का भी जिक्र किया। जोशी ने कहा कि हिमालय में सड़कों पर का स्थिर होना उन्हें चौड़ा करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। पूर्व केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जोशी ने नशीली दवाओं के खतरे के मामले में कहा कि 10 से 17 साल के उम्र के 1,58,00,000 बच्चे नशीली पदार्थों के आदी हैं। एम्स के एक अध्ययन से पता चला कि दिल्ली के 1/3 सड़कों पर रहने वाले बच्चे ड्रग्स और शराब का सेवन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि 7% भारतीय नशीली पदार्थों के जाल में फंसे हुए। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि एनसीआईआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कुल आत्महत्याएं 2018 में 1,34,00,000 हुई है, जो कि बढ़कर 2022 में 1,70,00,000। उन्होंने कहा कि 2019 और 21 के बीच 35,950 छात्रों ने आत्महत्याएं कर ली, जबकि आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठानों में 2018 से 2023 तक 98 छात्रों ने आत्महत्या की। कितनी बड़ी बात, क्योंकि इसके कारण सभी समझ रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है और पढ़ लिख कर वो सड़कों पर ढूंढ रहे हैं। जोशी जी ने कहा कि एआई समाज में असमानता को और बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी आर्थिक मॉडल विफल हो गया है। बैठक में बीएमएस के अलावा भारतीय किसान संघ, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, स्वदेशी जागरण मंच और लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधि मौजूद थे। संघ की ओर से मोहन भागवत और दत्रे होसेवाल के अलावा आरएसएस के सह सरकारवाहक कृष्ण गोपाल, सीआर मुकुंद, अरुण कुमार, राम दत्त चक्रधर
अतुल लिमने और आलोक कुमार भी बैठक में मौजूद रहे। जोशी के साथ आरएसएस के विचारक एस गुरुमूर्ति, भाजपा महासचिव संगठन बीएल संतोष, भाजपा महासचिव अरुण सिंह, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था, जो कि वहां उपस्थित रहे। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा ने छोटे शब्दों में बड़ी बात कह दी, आत्महत्याओं की बात कह दी, नशीले पदार्थों की बात कह दी, और यह भी कह दिया कि दावे कितने भी पेश करो लेकिन देश के हालात ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से जो दावे केंद्र सरकार पेश करती है उससे यही लग रहा है कि देश अभी भी आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। वहीं किसानों को अनदेखा करना, स्वदेशी को दरकिनार करना और कुछ हाथों में देश की बागडोर दे देना और प्राइवेटाइजेशन करना, यही आज देश के लिए खतरा बन गया है। इसीलिए विदेशी शक्तियां हावी हो रही हैं। देखना यह है कि 1 से 40 करोड़ लोग इस मामले में क्या सोचते हैं। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात